हेलो जिंदगी। दोस्तों कैसे हैं आप? दोस्तों हेलो जिंदगी में आपका स्वागत है। साथियों, वक्त एक ऐसा मलम है जो जिंदगी के सारे दुखों को कुछ समय के बाद में भुला देता है। लेकिन जिस समय वो दुख और संघर्ष का समय चल रहा हो, उस समय संगीत एक ऐसा माध्यम है जो उस वक्त को, जो कठिन दौर होता है, उसे सहज करता है। आज संगीत के इस सफर में कुछ इंस्ट्रूमेंटल और कुछ ऐसे गाने जो आज भी उसी प्रकार से हैं जैसे वो 40 साल पहले थे। आज भी जब हम उन गानों को सुनते हैं तो उसी प्रकार से हमें तरोताजा लगते हैं। दोस्तों, आज इंस्ट्रूमेंटल में सबसे पहले हम आपको एक ऐसे कलाकार से मिलवाएंगे जिन्होंने 14 साल की उम्र में ही अपना संगीत का सफर शुरू किया था। दोस्तों, और 14वीं का चांद में, जो फिल्म 14वीं का चांद थी, उसमें उन्होंने उस समय 14 साल की उम्र से ही उन्होंने अपने संगीत में भाग लिया था उस फिल्म के। इसके साथ साथ में दोस्तों, बाद में कई पिक्चरों में उन्होंने अपना संगीत दिया और एक बहुत ही बड़े गिटारिस्ट थे। उनका नाम है दोस्तों श्री गोरख शर्मा जी। जी हाँ दोस्तों, एक ऐसे कलाकार जिनका शायद नाम बहुत हमारे साथियों को पता नहीं है, लेकिन कई पिक्चरों में उनकी धुनों को सुनकर लोगों ने आनंद लिया है। हमारे बीच में जो हमारे सदाबहार अभिनेता अभी कुछ ही समय पहले जिनका स्वर्गवास हुआ है, श्री ऋषि कपूर जी। ऋषि कपूर जी की एक फिल्म थी, फिल्म कर्ज, और उस कर्ज में एक गिटार की धुन थी दोस्तों। वो गिटार की धुन आज हम आपको सुनवाएंगे और उस कलाकार, एक ऐसे महान कलाकार स्वर्गीय श्री गोरख शर्मा जी को आज हम श्रद्धांजलि देंगे। उस धुन के माध्यम से दोस्तों आपके सामने पेश है कर्ज फिल्म की वो धुन जिसने बहुत नाम कमाया।
एक हसीना थी, एक दीवाना था। दोस्तों, अभी वो धुन आपने सुनी और हमारे भारत में संगीत के क्षेत्र में एक से एक कलाकार हुए हैं दोस्तों, अभी आपने देखा। अब आपके सामने हमारे मध्य प्रदेश से मानवता युवा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री कमल सिकरवार जी अपने विचार रखेंगे। कमल सिकरवार जी जन सेवा के कार्य में हमेशा लगे रहते हैं और कई जन सेवा के कार्यक्रम उन्होंने अपनी फाउंडेशन के द्वारा मध्य प्रदेश में और कई जगह करवाए हैं। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं कमल सिकरवार जी के विचार। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान के मध्य में बसा हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश के ऋषि गालव की तपोभूमि ग्वालियर शहर से ये कमल सिकरवार मानवता युवा फाउंडेशन अध्यक्ष रेडियो हेलो जिंदगी के समस्त श्रोताओं को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है। और मैं शुक्रगुजार हूँ रेडियो हेलो जिंदगी के संस्थापक हृदय सम्राट श्री मुकेश यादव जी का, जिन्होंने मुझे आज आपके समक्ष अपनी बात रखने का अवसर दिया। इस आपदा एवं संकट काल में कोरोना नामक महामारी से हिंदुस्तान ही नहीं पूरा विश्व जूझ रहा है। इस संकट की घड़ी में हम सभी का दायित्व बनता है कि इस मानव जीवन की रक्षा एवं मानवता की सेवा करना। आप हम सबको मौका मिला है कि कैसे हम एक दूसरे के काम आए। कोरोना फाइटर्स के रूप में हमारे देश के डॉक्टर्स, नर्स, पुलिस प्रशासन, स्वच्छता कर्मी, प्रदेश सरकारें, भारत सरकारें के सभी इस कार्य में लगे हैं। उन सभी को आपके चैनल के माध्यम से हम नमन करते हैं और सभी से इनके सहयोग की आशा करते हैं। हमारा मानवता युवा फाउंडेशन परिवार भी इस संकट काल में जितना बन सकता है उतना लॉकडाउन का पालन करते हुए असहाय लोगों को मदद कर रहा है और लोगों में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहे, इसके लिए हमारी संस्था ने मार्च अप्रैल माह में लगातार कई टॉपिक पर ऑनलाइन कंपटीशन का आयोजन किया, जिसमें प्रदेश भर से कई बच्चों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज उद्योग की सबसे छोटी इकाई मजदूर होती है, जिन्हें परेशानियों का आज सामना करना पड़ रहा है और परेशान होकर कई परिवार शहर को छोड़कर अपने गांव की ओर पलायन कर चुके हैं। आप समझ सकते हैं, शहरों के कई लोग अपनी हेल्थ बनाने के लिए 4-5 किलोमीटर सुबह अगर मॉर्निंग वॉक करते हैं तो उन्हें भी दिक्कत का सामना करना पड़ जाता है। किंतु यहाँ पर हमारे मजदूर भाई आज सुनने को आ रहा है 700, 800, 1000 किलोमीटर तक अपने परिवार के साथ निकल पड़े हैं। ऐसे शक्तिशाली मानव जीवन को मैं नमन करता हूं और मेरा इनके लिए 2 ही लाइन है। अगर इस जहां में मजदूर का न नामो निशान होता, फिर न होता ताजमहल और न ही शाहजहां होता। दोस्तों, हमें इनकी मदद करना चाहिए, हम सबको आगे आना चाहिए। आज आपके रास्तों से अगर ये लोग निकले तो सभी से मेरा निवेदन है कि इनको पानी, भोजन, दवाइयाँ का वितरण करें और हो सके अपने साधन से कुछ मील तक आगे न पहुंचाएं या प्रशासन को सूचना दें, क्योंकि आपका ये कर्तव्य मानव जीवन के लिए सबसे बड़ा कार्य होगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसा प्रधानमंत्री मिला, क्योंकि जो 135 करोड़ भारतीयों की बात करता है। अभी तक तो सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम की बात होती थी, लेकिन पहली बार हम 135 करोड़ों की बात करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री, जिन्होंने अभी 20 लाख करोड़ का पैकेज घोषित किया है, तो मेरा सभी से आग्रह है कि इस पैकेज की पूरी जानकारी नीचे तक लोगों को पहुंचाएं, जिससे उसका वो लाभ ले सकें। दोस्तों,
ऐसा अवसर फिर कभी नहीं आएगा एक दूसरे का सहयोग करने का। और आज सभी लोग अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रह रहे हैं, क्योंकि अभी तक तो लोग जॉब के लिए बाहर जाते थे, मिल नहीं पाते थे, लेकिन एक साथ रहने का मौका मिल रहा है। तो सभी से बस यही कहना है मेरा कि इस लॉकडाउन का पालन करें, सोशल डिस्टेंस का पालन करें, एक दूसरे के सहयोग करें, स्वस्थ रहें। और अंत में, दुनिया में वही शख्स है तामीज के काबिल जिस शख्स ने हालात का रुख मोड़ दिया। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। धन्यवाद। साथियों, अभी आपने श्री कमल सिकरवार जी के विचार सुने। उन्होंने बताया कि इस कोरोना काल में हम लोगों को क्या करना चाहिए, समाज की सेवा करनी चाहिए। साथियों, हम सबका ये दायित्व है। अब एक ऐसा गाना जो 1981 में एक फिल्म आई थी, उसमें था दोस्तों, और आज अगर उस गाने को सुनते हैं तो आज भी ऐसा लगता है कि अभी पीछे कुछ समय पूर्व ही ये गाना बना हो। 1981 और आज 2020, जब आप उस गाने को सुनेंगे, उसकी धुन सुनेंगे, तो दोस्तों आपको खुद महसूस होगा कि हम कहाँ किस उसमें चले गए हैं। उसकी सुर लहरी, उसकी धुन और उसके जो बोल हैं वो आज भी इतने अच्छे लगते हैं दोस्तों, आप खुद इसको महसूस करेंगे। और उस गाने के लिए हमारे पास में फरमाइश आई है बक्सी का तालाब लखनऊ से मोनिका मिश्रा जी, हिमांशी मिश्रा, प्रीति, कीर्ति, हरि प्रसाद मिश्रा जी और काली प्रसाद मिश्रा जी और उनका पूरा परिवार। उन लोगों ने ये इस गाने की फरमाइश की है। और दोस्तों, अब सुनते हैं वो प्यारा गाना। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। पहले मैं समझा कुछ और वजह इन बातों की, लेकिन अब जाना कहाँ नींद गई मेरी रातों की। जागती रहती हूँ मैं ही, चांद निकलता नहीं। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं।
अब कुछ भी हो दिल पे कोई जोर तो चलता नहीं, हाँ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। जैसे फूलों के मौसम में ये दिल खिलते हैं प्रेमी, ऐसे ही क्या पतझड़ में भी मिलते हैं। रुत बदले दुनिया बदले प्यार बदलता नहीं, ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं, क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। ओ दिल तेरे बिन कहीं लगता नहीं, वक्त गुजरता नहीं। क्या यही प्यार है? हाँ यही प्यार है। साथियों, आपने सुना क्या यही प्यार है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। और इसी के साथ में अब एक और गाना, वो गाना भी एक अपने आप में बेमिसाल गाना रहा है। आज भी जब हम उस गाने को सुनते हैं तो हमें नया सा लगता है। पेश है आपके सामने ये गाना। हेलो मेरा गीत अमर कर दो, होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो, बन जाओ मीत मेरे, मेरी गीत अमर कर दो, होठों से छू लो, मेरा गीत अमर कर दो। ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, ना उम्र की सीमा हो, ना जन्म का हो बंधन, जब प्यार करे कोई तो देखे केवल मन, नई रीत चला करे तुम, ये रीत अमर कर दो, नई रीत चला करे तुम, ये रीत अमर कर दो।
जग ने छीना मुझसे मुझे जो भी लगा प्यारा, जग ने छीना मुझसे मुझे जो